वेलकम टू खत्री जोइसेस। खत्री जोइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा विस्टास बुक का सेकंड पार्ट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है ना। और उसमें हमने जेट क्लासा के बारे में पढ़ा कि उसने कैसे डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। ओके, अब सेकंड पार्ट में जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग हैं, ये किसने कहा था? बामा, ठीक है ना। द सेकंड कैरेक्टर इज बामा, ये उनका पेन नेम है, ठीक है ना। जैसे जेट क्लासा पेन नेम था, ऐसे ही बामा भी एक पेन नेम है ऑफ ए तमिल, ठीक है ना। मैंने लिखा है ऑफ ए रोमन कैथोलिक फैमिली, वो तमिलनाडु की है और रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है बामा। तो उसने अपने बचपन में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, ठीक है ना, उसके बारे में शी इज टेलिंग अस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल चाइल्ड थी वो, एंड तब उसने क्या किया था, अपना जो पहला अनुभव किया था डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है ना। वो कहता है व्हेन शी वाज इन थर्ड क्लास, तो अपने बारे में वो बताती है कि जब वो थर्ड क्लास में थी, शी हैज नॉट हर्ड पीपल ओपनली सेइंग अबाउट अनटचेबिलिटी, उसने लोगों को भी खुले में बात करते नहीं देखा था भी अनटचेबिलिटी क्या है, छुआछूत क्या है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, जैसे ही वो बड़ी हुई थोड़ी सी, मतलब क्लास में थर्ड या फोर्थ क्लास में जैसी हुई, और थर्ड क्लास की बात कर रही है, फोर्थ की भी नहीं, तो कहती है कि उसने पहली बार देखा, पहली बार अनुभव किया, फील किया, एक्सपीरियंस किया। किस चीज को एक्सपीरियंस किया बेटा? उसने अनुभव किया, ठीक है ना, बीइंग ह्यूमिलेटेड, कि भाई उसका भी क्या है, ह्यूमिलेशन होता है ना, अपमान होना, ठीक है ना, फील करना किसी चीज को, ठीक है। तो कह रही है जब वो स्कूल जाती थी तब उसने पहली बार, ठीक है ना, क्या अपना डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, ठीक है। वो कहती है कि जब वो एक दिन जब वो स्कूल से आ रही थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भाई मामा टुक ए लॉट ऑफ टाइम, शी टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच होम, घर पहुंचने में उसे काफी वक्त लगता था। तो क्यों काफी वक्त लगता था? देखो, उसमें कहती है कि उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस, ठीक है ना, कितना था? सिर्फ 10 मिनट का था। 10 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाती थी और 10 मिनट में वो स्कूल से घर वापस आ जाती थी। तो कहती है कि लेकिन उसे सी टुक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, उसे लगभग 30 मिनट लगती थी, या कभी कभी 45 मिनट्स और 1 घंटा भी लग जाता था। क्यों लगता था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हाई डिड शी टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच होम, क्यों उसको इतना वक्त लगता था। तो कहती है कि एक दिन जब वो स्कूल आ रही थी, ठीक है, तो उसने एक ऐसा इंसिडेंट देखा, ठीक है ना, द इंसिडेंट ऑफ ए ओल्ड मैन ऑफ देयर कास्ट। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाली बात कि भाई बामा ने, ठीक है ना, क्यों कहा कि उसको ज्यादा वक्त लग जाता था। वो कहती है कि वो रास्ते में क्या करती थी, रुक जाती थी, फन गेम्स देखने लग जाती थी। भाई जैसे वो आ रही है तो देखती थी जो स्नेक चार्मर है, ठीक है ना, जो सपेरा है, वो अपने सांप, ठीक है ना, बॉक्स में से टाइम टू टाइम ही इज टेकिंग आउट और अपना फ्लूट बजा रहा है, ठीक है ना। और सांप्स का, ठीक है ना, जो स्नेक्स हैं, सॉरी सांप्स नहीं, जो सांप हैं उनका वो क्या खेल दिखाता था। ओके, तो और वो कहती है सिर्फ यही नहीं था, वो बाजार में बहुत सारी दुकानें थी, ठीक है ना, उनको देखने के लिए वहां रुक जाती थी, ठीक है। जो बंदर हैं रास्ते में छतों पर इधर उधर कूद रहे होते हैं दुकानों की, उनको वो देखने में वक्त लगा देती थी। और कभी कभी तो कहती है कि जो साइकिलिस्ट होता है, जैसे गांव में होता है कि भाई एक साइकिल वाला या एक बाइक वाला, ठीक है ना, गोल गोल चक्कर लगाता है 1 हफ्ते तक, लगभग 5 या 6 दिन वो साइकिल से नीचे नहीं उतरता, उसी पर नहाना, उसी पर खाना, ठीक है ना। तो कहती है कभी कभी वो उस साइकिलिस्ट को देखने लग जाती थी जो 3 दिन से, ठीक है ना, क्या बिना नीचे पैर जमीन पे रखे वहां पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी वो कहती है कि जो मरियाता टेम्पल है, वहां जो बड़ी सी एक ह्यूज बेल लगी हुई है, उसको वो देखने लग जाती थी, लोग कैसे उसको बजा रहे हैं, ठीक है। फिर कहती है कि उसी मंदिर के बाहर, ठीक है ना, आगे चलकर वो देखती है कि जो पोंगल ऑफरिंग्स है, पोंगल उनका त्योहार है, ठीक है ना, उस पर जो चीजें ऑफर की जाती है, मिठाई है, फल फ्रूट है, उनको वो बनते हुए देखती थी, ठीक है। और फिर वो कहती है कि जैसे वो वहां से चलती है, आगे चलती है, तो और बहुत सारी चीजें हैं जो उसे क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। वो कहती है कि जैसे वो आगे चलती है तो वहां पर एक बड़ा सा गांधी जी का स्टैचू लगा हुआ है, और उसके पास में ही, ठीक है ना, सूखी जो मछलियां हैं, ड्राई
फिश वो बेची जाती हैं, ठीक है, मिठाइयों की दुकान है और बड़ी सी, ठीक है ना, वो कहती है कि एक दुकान है जिसमें कि लोग बैठकर क्या करते हैं, वहाँ बैठकर चाय भी पीते हैं और वो डिस्कस करते हैं बातों को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो देखती रहती है, ठीक है ना। वो देखती है कि गली में जो लाइटें लगी हुई हैं दुकानों के बाहर, कुछ दुकानों के बाहर ऐसी लाइटें लगती हैं, ठीक है ना, जो रंग बिरंगी है, जो ब्लू से वॉयलेट उनका कलर चेंज होता जाता है। मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के जो बर्तन है उनकी दुकानों को वो देखने लग जाती है। ऐसे करते करते वो मतलब हर चीज़ उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि भी वो क्या देखती थी, क्या उसको इतना टाइम लग जाता था, ठीक है, घर पहुंचने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वो कहती है जब वो एक दिन वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उन्हीं की जाति का, उन्हीं की कास्ट का एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है ना। शी सेड दैट वन ऑफ ए मैन फ्रॉम देयर कास्ट ही केम फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड व्हेन ही वाज कमिंग, उसको देखकर, ठीक है ना, शी वांटेड टू लाफ, वो सोचती हो उस वो हंसना चाहती थी। क्यों हंसना चाहती थी? क्योंकि जिस तरीके से वो आदमी चल कर आ रहा था, ठीक है ना, उसे देखकर उसे हंसी आई। अब आएगा, ठीक है ना, व्हाट मेड हर लाफ, क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो उनकी जाति का बुजुर्ग आदमी है, ठीक है ना, वो उसके हाथ में एक पैकेट है, ठीक है ना, और उसमें उसने उस पैकेट को, जैसे भाई एक स्ट्रिंग लगा होता है, ठीक है ना, डोरी होती है पकड़ने के लिए बैग को, तो उसको ऐसे उसने पकड़ रखा है, बिल्कुल जैसे मैं मार्कर को ऐसे पकड़ और मैं मार्कर को बिल्कुल ऐसे पकड़ के दे दूं, तो वो कहता है ऐसे करके हाथ का ऐसे करके वो चला आ रहा है, ठीक है ना। और उसे वो देखकर हंसना चाहती है कि देखो ये चल कैसे रहा है, इसको ऐसे पकड़ के क्यों चल रहा है। उसने अपने शरीर से उसको दूर किया हुआ, ऐसे करता हुआ वो चला जा रहा था, ठीक है ना। तो उसने देखा भी हाँ जो पैकेट है उसमें क्या हो सकती है, वड़े ही हो सकती है, या जो बनाना की जो चिप्स होती है, जैसे केले की जो चिप्स बना देते हैं, ठीक है ना, वो हो सकती है। उसे कैसे पता चला कि ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं? क्योंकि जो पैकेट था, ठीक है ना, उस पर क्या था, इट वाज ऑयल स्टेन्ड, उस पर तेल लगा होता है। जैसे मान लो बाजार से समोसे खरीद के लाते हैं तो उस जो पैकेट में डाल देते हो तो तेल लग जाता है। तो उससे पता चला कि भाई उसमें या तो वड़े ही हैं या फिर जो बनाना की जो क्या कहते हैं चिप्स हैं, जो केले की वो बनाते हैं, ठीक है, भज्जी टाइप में, ठीक है ना, वो भाजी टाइप में वो सारी चीजें उसमें हैं। तो लेकिन वो उनको देखकर हंसी। फिर उसने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी गया, ठीक है ना, और वहां एक बड़े से स्टोन स्लैब पर, ठीक है ना, बोरियों के ऊपर बोरी रखी हुई है, उनके ऊपर जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने देखा कि उनकी जो कास्ट का आदमी था वो ऐसे झुका और उसने दूर से ही ऐसे हाथ करके, ठीक है ना, उसको वो पैकेट दिया, ठीक है। अब वो हंस रही है ये सारी चीजें देख के, वही लैंडलॉर्ड ने उसे लिया और वो उसको खाने लगा। और फिर वो देखा कि उनकी जो कास्ट के आदमी वो वहीं पर बैठ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक वो गेहूं निकालने का काम कर रहे हैं। पहले टाइम में क्या होता था, आज तो मशीनें हैं, वहीं पर काट के वहीं तुरंत सारा चीज़ें हो जाती हैं। पहले गेहूं लाए जाते थे, उनको वहाँ जमीन पे रख दिया जाता था, ठीक है, और फिर एक खूंटा डाल देते थे, उसके चारों तरफ जो बैल है उनको वो घुमाते थे, पैरों के नीचे कुचल कुचल के वो गेहूं अलग होते थे। इस तरीके से वो काम करते। तो कहती है हमारी जाति के आदमी बड़े ही हार्ड वर्किंग है, बड़े ही मेहनती हैं, ठीक है। चलो ये इंसिडेंट हो गया और फिर वो घर आ गई। अब घर आई तो उसका जो भाई है, ठीक है ना, थम्बी, क्या नाम है उसके भाई का, थम्बी। वैसे बड़े भाई को वो अनन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं उसका जो बड़ा भाई था अनन, हर ब्रदर यानी कि थम्बी, ठीक है ना, वो उसको सारे इंसिडेंट बताती है कि भाई आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, और वो हंस रही थी, लेकिन थम्बी नहीं हंसा, ठीक है ना। उसने उसका कहा इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इट इज ए एक्ट ऑफ शेम फॉर अस, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो उसने पूछा क्यों? तो उसने बताया क्यों, क्योंकि वो कहता है कि वी बिलोंग टू लोअर कास्ट, हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो हमारी जाति का आदमी था, ठीक है ना, वो किसके लिए बड़ी लेके जा रहा था, लैंडलॉर्ड के लिए। और जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपर कास्ट के हैं, ठीक है ना। वो मानते हैं कि इफ द लोअर कास्ट वुड टच द थिंग्स दे आर ईटिंग, उनकी चीजों को, खाने की चीजों को वो छू भी लेते हैं तो इट गेट्स पोल्यूटेड, ठीक है ना, वो पोल्यूटेड हो जाता है, वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए वो कभी हमारे हाथ का खाना पीना कुछ नहीं लेते, ठीक है ना। ये सुनकर, ठीक है ना, किसको, बामा को बड़ा गुस्सा आया
ठीक है ना। पहले तो वो उदास हुई, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, ठीक है ना, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या उनके पास सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के पास थोड़े पैसे हैं इसलिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके अंदर क्या ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई, ठीक है। और उसको गुस्सा आता है और वो इतनी वो हो जाती है प्रोवोक कि वो अपने भाई से कहती है कि मेरा बस चले ना तो मैं जाके उस वड़ी के पैकेट को अभी टच कर दूँ और मैं उसको पोल्यूटेड कर देती हूँ और देखती हूँ वो खाते हैं या नहीं खाते, ठीक है ना। तो उसके भाई ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ओपनली रिवोल्ट नहीं कर सकते। यहाँ एक कैरेक्टर स्केच आ सकता है अबाउट थम्बी, ठीक है ना। ही वाज ए वेल एजुकेटेड बॉय, वो बिल्कुल ऐसा लड़का था, ऐसा बंदा था, ठीक है ना, जो समझता है सिचुएशन को। वो कहता है कि ऐसे खुले में रिवोल्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर हमें रिवोल्ट करना है तो एक अलग तरीके से करना होगा, ठीक है। वो एडवाइस देता है, ये आएगा व्हाट एडवाइस डिड अर्नन गिव टू बामा। तो उसने एडवाइस दी, देखो इफ यू वांट टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुम समाज से डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहती हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी, ठीक है ना। और तुम पढ़ लिख गई तो तुम एक अच्छी पोस्ट पर जा सकती हो, वहां तुम कोई एक्शन ले सकती हो। अगर तुम एजुकेटेड हो, अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, दे विल कम टू यू बाई योर सेल्फ। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और वो तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे। ये उसने एडवाइस दी किसको, बामा को। अच्छा, वो एडवाइस देने से पहले उसने एक इंसिडेंट बताया, ठीक है ना। व्हाट वाज द इंसिडेंट विद अनंत, थम्बी के पास क्या इंसिडेंट था। देखो एक वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो गांव में आता था छुट्टियों में, तो अपने जो नेबरिंग विलेज में है, ठीक है ना, पड़ोस के गांव में जाता था, वहाँ एक लाइब्रेरी थी, वहां से वो बुक बोरो करके लेके आता था। तो एक दिन जब वो शाम को आ रहा था, व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू हिज विलेज फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है ना, तो वन ऑफ द बॉय ऑफ द विलेज, उसी के गांव का, ठीक है ना, एक लड़का था, ठीक है। वो हालांकि अनन को नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि वो रास्ते से आ रहे थे, काफी लंबा रास्ता था, तो उसने पूछा कि भाई हाँ ब्रदर, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, एंड वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है ना। हु आर यू, अप्पा, अप्पा भी बोल देते हैं उनको, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अप्पा आप कौन हो और आप कौन से, ठीक है ना, आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बता दिया, थम्बई। तो उसने कहा ओके थम्बी, फ्रॉम विच स्ट्रीट डू यू कम, तुम किस गली से आते हो, ठीक है ना। तो उसने कहा, उसने पता है मुझसे ये क्यों पूछा कि तुम किस गली से आते हो, क्योंकि जब मैं बताऊंगा मैं उस गली से आता हूँ तो उसको पता चल जाए मेरी कास्ट के बारे में, ठीक है ना। जैसे पहले होता था गांव में, क्या होता था, ठीक है ना, ये आपकी 12th की क्या था, 12th की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, यानी कि जो, ठीक है ना, क्या कहते हैं उनको, जिनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है ना, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, वो गांव से थोड़ा सा बाहर रहते थे, अलग रहते थे, दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो कहता है कि जो गांव में जो गलियां होती थी, ठीक है ना, ये जाटों की गली है, ये पंडितों की गली है, ये उनकी बनिया की गली है, ऐसी सारी सिचुएशंस होती थी, ऐसे मकान बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो पता चल जाता था भाई अच्छा उस गली से है, ठीक है, तो ये तो पंडित जी का लड़का है या ये जाटों का लड़का है, इस तरीके से। तो कहता अगर मैं गली बता देता मैं उस गली से आता हूँ, तो उसने, उसका इंटेंशन ही यही था पूछने का कि मैं किस गली से आता हूँ, इसका मतलब ही वांटेड टू नो अबाउट माय कास्ट। तो मैं गली बता दूंगा तो उसको मेरी कास्ट का पता चल जाएगा। तो इसको सुनकर बामा को थोड़ा फील हुआ भी ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्ची थी। तो दिस इज द टाइम व्हेन शी फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, जब उसने फील किया, एक्सपीरियंस किया डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी को, तब की बात ये बताती है। अब जो उसने एडवाइस दी, इट हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन बामा पर उसका गहरा असर पड़ा, एंड फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है ना। वो उसने पढ़ना शुरू किया, उसने मतलब पूरी तरीके से अपनी पूरी जान लगा दी कि मुझे पढ़ के दिखाना है, एंड शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। और जब वो फर्स्ट आई तो अपने आप उसके जो सहेलियां थी वो बन गई, दोस्त बन गए, और इसलिए उसने फैसला किया कि शी वुड स्टडी, ठीक है ना, वो पढ़ेगी बस, ठीक है ना, एंड शी वुड विन रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर फॉर नॉट ओनली हर, फॉर द पीपल ऑफ हर कास्ट। अपनी कास्ट के लोगों के लिए भी वो डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें क्या करेगी, लेके आएगी। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा, ठीक है ना। बामा ने अपना अनुभव बताया, जैसे जिटक्लासा ने बताया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कॉमन थिंग्स डिड जिटक्लासा एंड बामा फेस, तो द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, ठीक है ना। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट 2। इसमें ध्यान रखना बेटा, जो मेन क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। सबसे पहला तो कि व्हाई डिड शी टेक सम टाइम टू रीच होम, ठीक है ना।
और जो व्हाई शी वांट टू लाफ व्हेन शी लुक्ड एट द ओल्ड मैन, वो आपको तरीका बताना हाउ ही वाज कैरिंग द बॉडीज, दे कुड बी अनडन, ठीक है ना, अगर वो अच्छे से नहीं होल्ड करता उसको। और उसके भाई जो थम्बी था उसके साथ क्या इंसिडेंट हुई थी एक दिन गांव में, तो वही लाइब्रेरी से आ रहा था, उसके एक आदमी मिला, उससे उसका नाम पूछा, ठीक है ना, और फिर उससे पूछा फ्रॉम विच स्ट्रीट डू यू कम, सो दैट ही कुड कम टू नो अबाउट हिज कास्ट। और व्हाट एडवाइस डिड आनंद गिव टू बामा, बामा को क्या एडवाइस दी कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड स्टडी, ठीक है ना, पीपल विल कम टू यू बाय देयर ओन, दे विल अटैच टू यू, ठीक है ना, वो अपने आप तुमसे अटैच होते चले जाएंगे इफ यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल लर्न, ठीक है ना। तो उसने फिर ये एडवाइस दी एंड शी बिकम ए रिस्पेक्टेड सिटीजन, ठीक है ना, नॉट ओनली ए सिटीजन, शी बिकम ए वेरी वेल नोन राइटर, वो राइटर भी बन गई बड़ी होगी, एंड शी हैज रिटन ए लॉट ऑफ स्टोरीज एंड यू कैन से आर्टिकल्स ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, ओके बेटा। चलिए, these are the important questions of we two are human beings, बामा वाले पार्ट से। तो why did बामा reach home late after school, तो बामा स्कूल क्यों लेट, मतलब स्कूल से आने के बाद, ठीक है ना, वो निकलती है तो घर लेट क्यों पहुंचती थी। तो मैंने आपको बताया था कि वो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट करती थी, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, ठीक है ना, और कुछ दुकानें, कुछ स्टॉल्स, कुछ मंदिर की चीज़ें उसे क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी, जैसे पोंगल ऑफरिंग्स थी, स्टैचू ऑफ द गांधी, ठीक है ना, गांधी जी का जो स्टैचू है उसके पास वो मछलियाँ सूखने के लिए लग जाती थी, उनको देखने लग जाती थी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अट्रैक्ट करती थी, इसलिए वो लेट हो जाती थी। When did Bama first come to know about the social discrimination? पहली बार social discrimination का कब पता चला? When she was in the 3rd class, and one day when she was coming from school, she faced the discrimination. Describe the experience Bama had on her way back. वही experience बताना है आपको बामा का, जो उसने घर वापस आते वक्त स्कूल से उसने फील किया, जिससे वो उदास होगी। तो द ओल्ड मैन ऑफ हिज कास्ट, वही बताना, और फर्स्ट कास्ट, उसकी कास्ट का जो बूढ़ा आदमी था, ही वाज होल्डिंग द स्टिंग इन सच ए वे दैट शी लाव्ड, बट व्हेन शी टोल्ड ऑल दिस इंसिडेंट टू आनंद, देन ही एक्सप्लेन्ड हर एंड देन शी बिकेम सैड। हु वाज आनंद, वी हैव डिस्क्राइब्ड, उसके भाई का नाम, उसका भाई था आनंद, जिसका नाम थम्बी था। और व्हाट एपिसोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड ही नरेट टू बामा, बामा को उसने कौन सा इंसिडेंट, कौन सा एपिसोड नरेट किया, व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम द विलेज फ्रॉम द लाइब्रेरी, वन ऑफ द मैन आस्क्ड अबाउट हिज नेम, अबाउट हिज स्ट्रीट, एंड दैट्स द इंसिडेंट दैट ही नरेटेड। और क्यों किया, बिकॉज ही वांटेड टू टेल हर, ठीक है ना, कि वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। व्हाट वाज द एडवाइस that Anand gave to Bama, क्या एडवाइस दिया, that you have to work hard, you have to learn, ठीक है ना, only then we can remove the discrimination from the society. Did she follow it? Yes, she followed it. She was deeply impressed by that. What were the articles in the stall? कौन कौन सी चीजें थी स्टॉल में जो उसको फैसिनेट करती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, ठीक है ना, पपेट शो भी था, ठीक है ना, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, वहाँ पर जो मिठाइयाँ थी वो भी थी, ठीक है ना, जो स्नैक्स थे वो भी थे, तो ये सारी चीजें उसे अट्रैक्ट करती थी, ठीक है ना, जब वो वापस आती थी। अनटचेबल इज नॉट ओनली ए क्राइम, इट इज इनह्यूमेन टू, ठीक है ना। वाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट, कब उसने डिसाइड किया, जब उसके भाई ने उसे बताया उस इंसिडेंट के बाद, ठीक है ना, आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन हर ब्रदर टोल्ड अबाउट द इनजस्टिस, शी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इट। कैसे, as he advised her, she decided to study hard and she worked for it and she achieved it. How did the old man offer wording, जो बूढ़े आदमी ने वर्डिंग्स कैसे ऑफर की लैंडलॉर्ड को, वही इंसिडेंट फ्रॉम ए डिस्टेंस होल्डिंग हिज हैंड, ठीक है ना, सो दैट ही कुड नॉट टच इट। और क्यों, क्योंकि वो जानता था वो लो कास्ट का है, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड्स डोंट वांट दैट दे शुड टच देयर थिंग्स, इसलिए। और बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग था, एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको पता था कि भाई मुझे इनकी चीजों को कैसे डील करना है, कैसे इनको देना है। तो these were some of the important questions of Bama. We have done both the two parts. मेरी पहली जो वीडियो है, ठीक है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की, जिसमें जिसका जो पहला पार्ट था, जिसमें क्या था बेटा, चैप्टर का नाम, ठीक है ना, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और दूसरा क्या है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, जेटक्लासा और बामा, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया ये भी आ सकता है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक बार दोबारा से आप वीडियो देखिए, दोबारा से स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आपको अगर स्टोरी पता है तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जो कि 10-15 दिन में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसको ध्यान से पढ़िए बेटा। वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर के साथ हम फिर आएंगे। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक है, अगर आपको पसंद आया है, चैप्टर समझाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि आई कैन ब्रिंग सम मोर इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर टू यू। और इसके अलावा आप मेरी शॉर्ट्स भी देख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें मैंने ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है ना, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप लोगों को बताया है, ठीक है बेटा। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।